Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. Now in this video we will discuss Countdown book grade 8 and its chapter number 13, exercise 13A, question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि if x plus y is equal to 8, what is the value of x cube plus y cube plus 24xy? हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि x प्लस वाई हमें बता दिया गया है कि 8 के इक्वल है, तो फिर बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने ये सीखना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना होता है कि क्या बताई हुई बात है, यानी कि गिवन क्या है। अगर हमें गिवन मालूम है तो हम इजीली जो रिक्वायर्ड है वो मालूम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बताया हुआ क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे हमेशा गिवन से स्टार्ट करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जो क्वेश्चन में बात बताई भी होती है उसी से ही स्टार्ट लेते हैं और उसी से ही हम पहुँचते हैं उस तक जो बात हमसे पूछी जा रही है उसको मालूम करते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या करेंगे, इसके लिए हमें देखना होता है कि हमें जो कुछ मालूम करना है, यानी हमें जो मालूम करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। हमें क्या देखना होगा कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। तो हम देख रहे हैं x क्यूब है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि क्यूब इज द पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो हमें अब यहाँ पर जो इसकी पावर है वो हम यहाँ पर इसकी पावर लेंगे। पावर कैसे लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि टेक क्यूब, ठीक है। अब क्यूब क्यों लिया हमने, मैंने अभी बताई बात। जो हमारे एक्सप्रेशन में जो हमें पूछा गया है जो इसकी पावर होगी वो हम लेते हैं हमेशा। लिखेंगे हम टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 8 होल क्यूब। दोनों साइड्स का हमने क्यूब लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब, ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, बिटवीन देम प्लस साइन, होल पावर इज क्यूब। तो फिर हमें मालूम है कि इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का होता है, एक तो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला, एक तो ये होता है, और एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। एक हम फॉर्मूला ये बताते हैं, हालांकि इस ही फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला को ये नहीं कि हमें कोई नया फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, दोनों फार्मूलाज एक ही फार्मूलाज हैं, बस सिर्फ और सिर्फ टर्म्स की अरेंजमेंट में फ़र्क की वजह से इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और कब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बात मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि ये फार्मूला उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और द फॉलोइंग में हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं। ये पूरी हमारी एक टर्म कहलाएगी, ये हमारी एक दूसरी टर्म, मतलब ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम सेकेंड टर्म, और इस पूरे को हम कहेंगे थर्ड टर्म। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर 3 टर्म्स की बात की जा रही है। लिहाजा हमने ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसके अंदर 3 टर्म्स आती हों। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म्स की बात होगी, बात रिपीट कर रही हूँ, हमेशा हमने यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा लेना है जिसके अंदर 3 टर्म्स आती हों ताकि हम इसको इजीली आगे सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी होल क्यूब का, ये हम लगा देंगे
ऊपर अपने क्वेश्चन की जो हमने लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 8 होल क्यूब, इस पर अप्लाई करेंगे तो a की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है x और b की जगह पर हमने क्या लिखा हुआ है y। लिहाजा जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ हम लिख देंगे x होल क्यूब प्लस, इसी तरह से यहाँ बताएंगे हम तो x क्यूब प्लस b की जगह पर हमने क्या लिखा हुआ है y, जहाँ से हम यहाँ बताएंगे y होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी लिखा हुआ है, ए बी यानी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x प्लस y इज इक्वल टू 8 होल क्यूब। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो x प्लस वाई होल क्यूब लिखा हुआ है इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है, बस इतना हमने काम किया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हम x का क्यूब लेंगे, आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई हमें मालूम है x प्लस वाई किसके इक्वल है 8 के इक्वल, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x प्लस वाई की जगह पर 8, यहाँ पर आ गया 8 इज इक्वल टू, अब 8 का हमने लेना है क्यूब, 8 क्यूब का मतलब क्या, वी विल मल्टीप्लाई 8 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 512। ओके, अच्छा अब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 8 जा 24, 24xy इज इक्वल टू 512। इस तरह से हमने बता दिया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy इज इक्वल टू 512। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दिस इज द आंसर। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn। ठीक है, इफ m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn की। इसमें भी हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है m क्यूब और प्लस n क्यूब, यहाँ पर ये बताया हुआ है और पूछा, और जो मैं दिया हुआ क्या है हमें बताया हुआ है गिवन, यानी है कि m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी बात कि हमेशा हम स्टार्ट जो लेते हैं वो हम लेते हैं गिवन से, कि जो बात हमें यहाँ पर बताई हुई है उससे हम हमेशा स्टार्ट लेंगे। तो बताया हुआ हमें यहाँ पर m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें बताया हुआ है। लिहाजा हमारा फर्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन का हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही होगा, जो बात हमें क्वेश्चन में बताई हुई हो उसी से ही हमेशा हम स्टार्ट लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही है, बस सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पर कांस्टेंट हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है, वहाँ पर हमें दे दिया गया था राइट हैंड साइड पर। लिहाजा हम यहाँ पर इसको ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे हम m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 3 लिखा हुआ है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3, साइन उलट जाएगी। ठीक है, अब पूरा हमारा वैसे ही चलाएंगे, हम वही मतलब अप्लाई करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमें मालूम करना है उसमें हाईएस्ट पावर 3 है, लिहाजा हम लिखेंगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे क्यूब ले लेंगे। क्यूब क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पावर जो है वो क्यूबिक है, इससे हमने यहाँ पर लिखा m प्लस n होल क्यूब इज इक्वल टू -3 होल क्यूब। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला होल क्यूब का यूज़ करेंगे कि a प्लस बी होल क्यूब। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पूरी मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हम 3 टर्म्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं, लिहाजा हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें 3 टर्म्स हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A इज M, B इज N। ठीक है, हम यहाँ पर जहाँ पर भी A आ रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे M, जहाँ पर B आ रहा है वहाँ हम लिखेंगे N। तो ये हो जाएगा M होल क्यूब प्लस, ठीक है, अब हमें इस पूरे पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। N होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई M प्लस N इज इक्वल टू -3 होल क्यूब, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मूले से पहले वाले स्टेप की बात कर रही हूँ मैं। अब क्या हो जाएगा ये m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn। अब 3mn m प्लस n हमें मालूम है कि m प्लस n किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू -3, लिहाजा हम लिख देंगे इसकी जगह पर -3 इज इक्वल टू, अब -3 होल क्यूब यानी हमने क्या करना है -3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, जितनी पावर इतने टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर का मतलब ही यही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, लिख देंगे हम -3 × 9, 9 3 27, तो ये हो गया -27। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस, अब ये प्लस माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9mn इज इक्वल टू -27। ठीक, तो यही बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, लिहाजा हमने यहाँ पर बता दिया कि इट इज इक्वल टू -27। ठीक, इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ p is equal to 2 cube plus 4, show that p cube minus 8 q cube minus 24 p cube is equal to 64। हमें अब यहाँ पर इसको प्रूफ करना है एक तरह से कि ये हमारा पूरा इक्वल है 64 के, जबकि हमें बता दिया गया है कि p is equal to 2 cube plus 4। हमेशा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उससे स्टार्ट लेते हैं, हमारे सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप हमेशा जो गिवन होता है क्वेश्चन में वो होगा। लिखेंगे हम p इज इक्वल टू 2q प्लस 4। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पर 2q वेरिएबल टर्म दी गई है, हम क्या करना है हम इसको ले जो है शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लिखेंगे हम इसको p माइनस 2q, क्योंकि यहाँ पर 2q की कोई साइन शो नहीं की गई, इट मीन्स हियर साइन इज प्लस। जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी -2q इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब वही बात जो हमने पहले क्वेश्चंस में सीखी है कि जब भी पावर, जो भी पावर यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर पावर 3 दी गई है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, इसका क्यूब लेना है। लिहाजा हम लिखेंगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल उसी तरह से ही इसको भी हम करेंगे। p माइनस 2q होल क्यूब इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। अब ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है साइन का, इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने प्लस को डिस्कस किया था, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं माइनस साइन को, कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो तो उस सूरत में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, माइनस साइन का जब भी हो तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ a क्यूब की साइन क्या होगी, प्लस होगी यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर माइनस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या साइन होगी, माइनस, बाकी हमें साइन क्या लगानी है, माइनस लगानी है। तो अब यहाँ पर a हमारा क्या है p, और b हमारे पास है 2q, लिहाजा अब इसके ऊपर इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो लिखा जाएगा p होल क्यूब माइनस 2q होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 2q मल्टीप्लाई p माइनस 2q, ठीक है, इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। सिंपल हमने इस साइड पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा कि p क्यूब माइनस 2q होल क्यूब है,
लिहाजा इसको हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 क्यू क्यूब माइनस 3 2 6 पी क्यूब। अब यहाँ पर लिखा हुआ है p माइनस 2q, हमें मालूम है p माइनस 2q एक्चुअली किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। लिहाजा हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 4 इज इक्वल टू, अब 4q का मतलब क्या, वी विल मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हम यहाँ क्या लिखेंगे 64। तो ये फाइनली हो जाएगा कि p क्यूब माइनस 8 q क्यूब माइनस 6 4 जा 24, 24 p क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या इसको प्रूव कर दिया इस पूरे को कि ये हमारा इक्वल टू क्या है 64। इस तरह से ये बात हो गई शूट। ठीक, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज़ टू 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो a रेज़ टू 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर बताया हुआ क्या है, हमें बता दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। ठीक, जैसे पहले बात हमने डिस्कस की थी पहले के क्वेश्चंस में, उसी वही हम कहेंगे कि जो यहाँ पर गिवन है हमेशा हम स्टार्ट उसी से ही लेते हैं। तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 बता दिया गया है। ठीक है, लिहाजा इससे हम स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा वही होता है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, ये बात मैं हर क्वेश्चन में कहती हूँ कि जो गिवन होता है वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो अब ये हम इसे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर a किस में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में, यानी ये a हो रहा है डिवाइड। लिहाजा जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, जब ये डिवाइड से जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a, ये हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a वन ज़ा a, ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमने क्या करना है, जो हमने फाइंड करना है, जब हमने फाइंड करना है उसमें पावर क्या है, 6 है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, हमने यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम a स्क्वायर को a रेज़ टू 6 बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि अगर हम a स्क्वायर का क्यूब ले लें, हमें मालूम है जब हम क्यूब लेंगे a स्क्वायर का जब लिया जाएगा क्यूब तो पावर दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, तो यह आएगा हमारे पास a रेज़ टू 6। तो इससे बात हमें पता चल रही है कि हमने क्या करना है कि टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a होल क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम फॉर्मूला यहाँ पर जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे माइनस वाला, जो कि होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा ये a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, a हमारा a स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर लिख दें इस तरह से ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। हियर a हमारा एक्चुअली क्या है, यानी a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर। ठीक है, और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 1 हमारा, यानी b क्या है, b हमारे पास है 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जब हम डालेंगे फॉर्मूले के अंदर तो लिखेंगे हम इसको a स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस, सही है, ये पूरा ये इसमें हम डालेंगे ये a b की वैल्यूज, माइनस 3 मल्टीप्लाई
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जो हमने बताया हुआ है यहाँ पर वो एज इट इज रहा ए होल क्यूब, ये वाला हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा कि 3 2 6 माइनस 1 माइनस 3 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 हमें मालूम है किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू ए, लिहाजा हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो ए रेज टू 6 माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक, अब इसके बाद हमें मालूम है ये लिखा हुआ है 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है a क्यूब, दोनों क्या हैं लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, लिहाजा इनको हम एक साइड पर कर देंगे तो लिखेंगे हम a क्यूब माइनस लिखा हुआ है वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 3a क्यूब, यानी कि a रेज टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 4a क्यूब, 4a क्यूब आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको कि a रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पर क्योंकि a क्यूब एक्चुअली क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के दरमियान साइन जो मल्टीप्लाई किया हमें मालूम है वेरिएबल और कोफिशिएंट के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की होती है, तो लिहाजा हम a क्यूब को जब लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आएगा डिवाइड में, लिखा जाएगा से a क्यूब। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया इज इक्वल टू 4, और यही बात हमने क्या करनी है फाइंड करना है। हमसे क्वेश्चन के अंदर जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब, तो हमने इस तरह से a रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली कि इट इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पर ए क्यूब को क्यों लेकर आए, ए क्यूब को हम यहाँ डिवाइड में इसलिए लेकर आए कि हमसे जो पूछा गया है उसमें ए क्यूब किधर लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, find the value of x cube minus y cube। अब इस क्वेश्चन में हमें x माइनस वाई बता दिया गया है 4 है, लिहाजा हम यहाँ पर स्टार्ट जो लेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इससे स्टार्ट लेंगे और बताना हमने x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू है, क्योंकि पावर 3 है इस पर, लिहाजा हमें मालूम हो गया है, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ पर क्या लेंगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जो पावर होती है हमें यहाँ पर जिसको हमें मालूम करना है जो उसकी पावर है हमेशा वो ली जाती है, पावर 3 है, या हम यहाँ पर क्या लेंगे इसका क्यूब लेंगे, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई x माइनस y। अब यानी कि a हमारा यहाँ पर क्या है, a इज द x और b हमारा क्या है y है, लिहाजा हम लिख देंगे देयरफॉर x होल क्यूब माइनस y होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई यहाँ पर फॉर्मूले का हमारा लिखा जाएगा a माइनस b। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, और हमारा यहाँ पर a और b जो है वो एक्चुअली क्या हैं x एंड y, ठीक है, हम यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ यहाँ पर 4 क्यूब, लिहाजा लिख देंगे हम 4 होल क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, अब x माइनस वाई हमें मालूम है किसके इक्वल है 4 के, लिहाजा हम लिख देंगे इसकी जगह पर 4 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 4 क्यूब, 4 क्यूब का मतलब क्या होता है
4 16, 16 4 ज़ा 64 और फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई हमें बता दिया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 21 लिखेंगे हम 21 और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में तो 3 4 ज़ा 12 और ये एक्स वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे 21 इज इक्वल टू 64। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 252 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको कर देना है इज इक्वल टू 64 प्लस 252 दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 5 6 6 5 1 316 ये हमारे पास क्या आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।